हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में मंडल के बारे में, हम मंडल की कहानी सुने थे, जेंटिस का स्टोरी हम सुने थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मोनो हैबिट कॉज। हम पिछले क्लासेस में हम जान गए कि हम मंडल ने कितनी मेहनत करके जेंटिस को करके डेवलप किया है। आज हम लोग उसके मंडल के मोनो हैबिट कॉज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करते हैं, देखते हैं कि हम मोनो हैबिट कॉज क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं तो हम लोग बेसिक चीजें, हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि हाँ, डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है, और क्या फैक्टर क्या होता है, एलील क्या होता है, सेल क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। मंडल की हम कहानी की जान चुके हैं कि हाँ, मंडल ने कैसे क्या करता था, एक फ्रेंच रिपब्लिक में क्या करता था, काम करता था। वहां से क्या मटर की उसकी खेती किया, मटर से क्या हुआ, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बाद वहां बताया कि हाँ, कि अब जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर क्या होते हैं बच्चे में जाते हैं। ये कौन बताया था, मंडल ने बताया था। और क्या हुआ कि उसका बैड लक यही था कि उसको पूरे लाइफ टाइम में उसको साइंटिस्ट घोषित नहीं किया गया। उसके मरने के बाद हम उसको साइंटिस्ट घोषित किए। ठीक है, तो आज हम जेनेटिक्स की उसकी मेंडल की आज हम लोग मोनो हैबिट कॉज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो मोनो हैबिट क्रॉस क्या होता है, डायहाबिट क्रॉस क्या होता है। मोनो हैबिट क्रॉस होता है कि मतलब कि एक बार क्या कहते हैं, एक कैरेक्टर्स के हम क्या कहते हैं क्रॉसिंग कराते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, मोनो हैबिट कहेंगे लोग। और दो कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस करा रहे हैं तो उसे हम लोग एक बार मतलब दो कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस करा रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं लोग, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, डाई हैबिट क्रॉस कहेंगे लोग। आपको हम सब पिछली क्लासेस में बता दें कि मोनो हैबिट क्रॉस क्या होता है। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग मोनो हैबिट क्रॉस करते हैं। और डाई हैबिट क्रॉस दो डिफरेंट ट्रेड को हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग डाई हैबिट क्रॉस करते हैं लोग। हम आपको पिछली क्लासेस में सारी चीजें बता चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अब तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कोई एक कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, देखते हैं मटर के पौधे में। तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या हुआ, ये टॉल पौधा है, एक लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है। तो मान लो एक लंबा पौधा है, ठीक ना, एक क्या है, छोटा पौधा है। तो मान लो इसके पास क्या हुआ, इसके पास क्या हुआ, मान लो इसके पास दो जीन होंगे। एक क्या होगा, 12 है तो मतलब डोमिनेंट जीन है, और 60 है तो मतलब क्या है, रिसेसिव जीन है। तो डोमिनेंट जीन है यानी कि कैपिटल टी डोमिनेंट जीन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। और 60 वाले यानी कि रिसेसिव है, यानी क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो मान लो गैमेट जब बनेगा, गैमेट बनेगा, दोनों में से कोई एक जीन क्या होगा, निकल के आएगा। इस दोनों में से कोई एक जीन आएगा, पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों में से कोई एक जीन आएगा। तो मान लो अगर इसमें से आ रहा है कोई भी एक जीन आया तो कैपिटल टी ही आएगा। क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा। अगर इसमें से एक जीन आ रहा है, एक गैमेट बन रहा है तो क्या होगा, स्मॉल टी बनेगा। और जब दोनों आपस में फ्यूज होगा, जब दोनों आपस में फ्यूज होगा तो क्या 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 हो, कैरेक्टर हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो बनेगा। कैपिटल टी है, इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसका मतलब जो पौधा बनेगा क्या बनेगा, जो पौधा बनेगा क्या बनेगा, टॉल बनेगा। जो पौधा होगा क्या होगा, टॉल होगा। टॉल क्यों होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जितने भी पौधे हैं, ये मान लो ये टॉल है। जब टॉल को आपस में क्रॉस कराया गया तो जितने पौधे बने सब क्या हुए, टॉल हुए। टॉल क्यों हुए, क्योंकि इनके पास डोमिनेंट वाला जीन है, टॉल वाला जीन इनके पास है, इसलिए जितने पौधे हैं सब क्या है, टॉल है। ठीक है, अब फिर तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको, जितना पौधा था क्या होता, पहले जनरेशन में क्या था, सब पौधे क्या थे, लंबा लंबा हो रहे थे। फिर से जब उसी दोनों को फिर से आपस में क्रॉस कराया, जब फिर से इसी दोनों को कैपिटल टी स्मॉल टी को, दो पौधे को, दो टॉल वाले पौधे को आपस में क्रॉस कराया, देख रहा है कि कुछ पौधे क्या हो रहे हैं, टॉल हो रहे हैं, और कुछ पौधे क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आगे हम बता रहे हैं कैसे, क्यों सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, कुछ पौधे लंबा हुआ, कुछ पौधे क्या हुए, छोटे हुए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम एक पौधे को क्या हुआ, लंबा लिए, एक पौधे क्या हुआ, छोटा लिए। जब दोनों को आपस में क्रॉस कराए, एक गैमेट आएगा, गैमेट में क्या होगा, एक कोई क्या होगा, जीन होगा, कैरेक्टर होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है। जब दोनों आपस में फ्यूज हो, आपस में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। ये मान लो क्या है, टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है, यानी कि मतलब क्या, शॉर्ट है। ठीक ना, जो पौधा बना, नया पौधा बना, क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, तो जो कैपिटल टी है क्या कर रहा है, टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी क्या कर रहा है, ड्वार्फ पे मतलब। अब देखो यहाँ पे ये जो टॉल है ये क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट जीन है। ठीक है, और ये जो है क्या है, रिसेसिव जीन है। तो फेनोटाइपिक जो होगा रेशियो का होगा कि जितने पौधा होगा सब क्या होगा, टॉल होगा। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर डोमिनेंट वाला है, इसलिए क्या होगा, जितने पौधे होंगे सब क्या होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब टॉल क्या है, ड्वार्फ क्या होता है, मैं क्यों हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि एक हम स्क्वायर बनाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट स्क्वायर कहते हैं। ठीक ना, जैसे कि मान लो तुम यहाँ पे देखो, एक हम क्या लेते हैं, टॉल पौधा लेते हैं, एक का लंबा पौधा लेते हैं, एक का लिखते हैं 60 पौधा लेते हैं, छोटा पौधा लेते हैं। हाइट की बात करते हैं, हाइट में एक लंबा पौधा लेते हैं, एक छोटा पौधा लेते हैं। तो हम जानते हैं कि दो जीन होता है, एक टॉल में क्या होता है, मान लो हम कैपिटल टी ले लेते हैं,
इसमें क्या है स्मॉल टी लेते हैं, तो इस दोनों में से क्या होगा, एक कोई गैमेट में क्या होगा, एक कोई जीन जाएगा, तो इसमें क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, इसमें पॉसिबिलिटी कोई एक बनेगा, क्या कैपिटल टी, इसमें कौन सा पॉसिबिलिटी बन रही है, स्मॉल टी का। तो दोनों जो आपस में फ्यूज होगा, जब दोनों आपस में फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। हमें ये पता है, हमें ये पता है, क्या पता है कि कैपिटल जी, जो चीज हम कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग डोमिनेंट जीन कहते हैं, लोग डोमिनेंट जीन कहते हैं लोग। और जो स्मॉल टी से लिख रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिसेसिव जीन कहते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिसेसिव जीन कहते हैं लोग। इसका मतलब क्या, इसमें क्या है, डोमिनेंट वाला जीन का है प्रेजेंट है, डोमिनेंट वाला जीन अगर प्रेजेंट है तो जितना ये पौधा होगा ये क्या होगा, टॉल होगा, लंबा होगा। और हमें पता है जो हमारा पेरेंटल जनरेशन था, जो ये जनरेशन था, शुरुआती वाला जो दो पौधे को हम चूज किए थे उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पीस जनरेशन कहते थे लोग, या पेरेंटल जनरेशन कहते हैं लोग, ठीक है ना। आज जो नया पौधा बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग F1 जनरेशन कहेंगे लोग, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग F1 जनरेशन कहेंगे लोग। अब फिर से देखो, अब तो वाला F1 जनरेशन हो गया, अब जो लंबा पौधा बना है, अब इस दोनों लंबे पौधे को आपस में क्रॉस कराते हैं तो फिर से जो नया पौधा बनता है वो क्या बनता है, चलो देखने की कोशिश करते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, मान लो हम लोग दो पौधा लिए, टाल का दो पौधा लिए, तो दोनों का मान लो उसका जीन तो हमें पता है कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन उसका क्या क्या है, एक कैपिटल टी है स्मॉल टी है, दूसरा क्या है कैपिटल टी है स्मॉल टी है। यानी कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मान लो इसकी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कितने डिफरेंट तरीके के गैमेट इसके बन सकते हैं। दो कंडीशन हो सकता है, ये तो क्या होगा कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। इसमें भी क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कि चार तरीके का गैमेट बन सकते हैं। तो एक हम स्क्वायर बनाते हैं, ठीक ना, उसकी स्क्वायर बना के देखते हैं कितने अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हम क्या किए, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, एक हम यहाँ पे क्या किए, स्क्वायर बना दिए, ठीक है। जब हम स्क्वायर बनाए तो अब अलग अलग गैमेट को अलग अलग चार जगहों पर रखते हैं। मान लो एक गैमेट क्या हो गया, पहला हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, ये क्या है तीसरा, ये क्या हो गया चौथा हो गया। तो पहले को हम क्या करते हैं ऊपर रखते हैं, और दूसरे को यहाँ पर रखते हैं, और तीसरे को फिर से एक यहाँ पर रखते हैं, चौथे को यहाँ पर रखते हैं। जब दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, जब दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं देखते हैं क्या मिलता है। जब इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक इसका लेके आएंगे, एक इसका लेके आएंगे। जब दोनों को लेके आते हैं तो यहाँ क्या बनता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, दो कैपिटल टी आ रहे हैं। अब फिर से जब इस वाले बॉक्स में जा रहे हैं तो एक यहाँ से उठा रहे हैं और एक यहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ से उठाएंगे तो क्या बनेगा, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। सेम कंडीशन नीचे वाला भी करते हैं, तो नीचे वाले में क्या करेंगे, नीचे वाले जीन को हम क्या करेंगे, लेंगे, नीचे वाला जीन कौन सा ये है, और ऊपर वाला जीन कौन सा है, कैपिटल टी, यानी यहाँ पर भी क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब फिर उसके बगल में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा, स्मॉल टी। अब तुम ये जानो कि कैपिटल टी जो है तो क्या है, डोमिनेंट जीन है, और जो स्मॉल टी है क्या है, रिसेसिव जीन है। अब तुम्हें ये भी बताया है कि जो डोमिनेंट जीन अगर प्रेजेंट होगा तो हमेशा अपने कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। अगर रिसेसिव प्रेजेंट है, डोमिनेंट वाला ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा, जब क्या होगा, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ कितने लंबा पौधा बनेगा, कितने छोटा पौधा बनेगा। अब देखो ये वाला जो पौधा है, अब यहां पे जो ये वाला पौधा है क्या बनेगा, टॉल बनेगा। क्यों, उसके पास डोमिनेंट वाला जीन है। यहां पर भी ये भी क्या बनेगा, टॉल बनेगा, ठीक, और ये भी क्या बनेगा, टॉल बनेगा। यहां पे क्या हुआ, दोनों क्या है, रिसेसिव जीन है। इसका मतलब रिसेसिव जीन है तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, यानी क्या बनेगा, शॉर्ट वाला पौधा बनेगा। यानी कि हम जब क्रॉस कराए देखिए कि यार तीन पौधे क्या हो रहे हैं कि लंबा हो रहा है, एक पौधा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यानी कि जो पेरेंट में जो रिसेसिव जीन था हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, पहले जनरेशन में भले एक्सप्रेस ना करे, जैसे ही उसके जब अपने आप को जब अपने जैसे न्यू जीन को जब एक साथ पाया है तो अपने कैरेक्टर को क्या किया, एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है। देखो लंबा वाला पौधा कितना है, टाल वाला पौधा कितना है, 3 है, और शॉर्ट वाला कितना है, 1 है। यानी कि पूछ दे, अगर पूछ दे क्वेश्चन में पूछ दे कि डाई मंडल का जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में कितने तरीके के लंबे पौधे बन रहे हैं, कितने तरीके के, कितने लंबे पौधे बन रहे हैं, कितने छोटे पौधे बन रहे हैं, बता दोगे कि नहीं। कि जो हम F2 जनरेशन में देख रहे हैं कि 3 क्या हो रहा है, लंबा पौधा बन रहा है, और 1 क्या हो रहा है, छोटा पौधा बन रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा,
ठीक ना। अब जगह तो नहीं है, जैसे कि यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टॉल वाला है कितना है, 3 है, और 60 वाला कितना है, 1 है। जो 60 और टॉल का जो टॉल का 60 का जो रेशियो है कितना आएगा, 3:1 आएगा। तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? अगर देखो, ठीक है, तो आगे चलते हैं। 3 क्या हो गया, लंबा पौधा हो गया, 2 1 क्या हो गया, छोटा पौधा हो गया, रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो यहां पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक क्या है, पैरेंटल जनरेशन, मतलब 2 पौधे को हम क्या किए लिए हैं, 2 पौधे को जब हम लिए हैं, जब हम 2 पौधे को लिए हैं, एक क्या हुआ, एक का हुआ गैमेट बना, क्या बना, कैपिटल टी बना, क्या स्मॉल टी, दोनों आपस में फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। यानी कि क्या है, डोमिनेंट वाला जीन क्या बनेगा, टॉल बनेगा। ठीक है, अब जब इस दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं, जब इस दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब आपस में एक स्क्वायर को जब हम बनाते हैं तो देखते हैं तो क्या आता है, इसमें से 3 पौधे ऐसे क्या है, लंबे हैं, एक पौधे क्या है, छोटे हैं। 3 पौधे क्या है, लंबे हैं, एक पौधे क्या है, छोटे हैं। तो जो लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन हमारा आया था, जो हमारा लास्ट वाला कॉम्बिनेशन जो आया था, क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो बनाए थे हम। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कि अगर जीन की कॉम्बिनेशन देखा जाए, कितने इसमें कितने ऐसे जीन हैं, इसमें कितने ऐसे जीन है, कैपिटल टी कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, स्मॉल टी कितना है। तो कैपिटल टी कितना है, 1 है, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है। अब कैपिटल स्मॉल टी कितना है, 1 है। यानी कि टॉल पौधा कितना हो गया, 3 हो गया। 3 क्या हो गया, टॉल हो गया, और 1 क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो अब जीन की बात करते हैं, इसके जीन में क्या डिफरेंसेस है ना। जो एक टॉल पौधा है, जो दोनों का क्या है, कैपिटल टी है। 3 में से एक पौधे का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है क्या है, कैपिटल टी है। लेकिन 2 पौधे लंबे वाले 2 पौधे ऐसे हैं जिसका जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो अगर फेनोटिपिक रेशियो पूछे, फेनोटिपिक का मतलब क्या होगा, सामने से क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है। अगर फेनोटिपिक रेशियो पूछे तो क्या होगा, 3:1 होगा। जैसे कि फेनोटिपिक रेशियो पूछे कि टॉल कितना होगा और ड्वार्फ कितना होगा, तो 3:1 होगा। अगर जीनोटाइप पूछे, यानी कि उसके जीन में क्या अंतर दिख रहे, कितने डिफरेंट तरीके के जीन है, तो जीन की पूछेगा तो कौन कौन सा हो जाएगा, 1:2:1, जैसे कैपिटल टी बता रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल टी कितना था, 1 था। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना था, 2 था। स्मॉल टी कितना था, 1 था। तो इसी को रेशियो में कर दिया, किसमें, कि कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, स्मॉल टी रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। अब यही फेनोटाइपिक पूछ दे, फेनोटाइप क्या है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, टॉल है, और ये क्या है, शॉर्ट है। तो फिर इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ये कॉम्बिनेशन जीनोटाइपिक टाइप क्या आ जाएगा, 1:2:1 आएगा, और फेनोटाइपिक क्या आ जाएगा, 3:1 आएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, आगे बढ़े। अब देखो यहां पर भी हमारा दूसरा कैरेक्टर देखा, ये तो हमने लंबा छोटा पौधा लिए। अब दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम चूज कर रहे हैं। जैसे क्या, एक तो मान लो उसका क्या है, सीट का शेप क्या है, येलो है, एक क्या है, ग्रीन है। एक सीट का शेप क्या है, येलो है, एक सीट का शेप क्या है, ग्रीन है। जब इसका तो दोनों का आपस में क्रॉस कर रहे थे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ रहा है, यानी कि जो पौधा बनेगा क्या होगा, येलो। जो सीड बनेगा नया, जो सीड बनेगा वो कौन सा कलर का होगा, येलो कलर का होगा। अब फिर इसको दोनों आपस में क्रॉस कराते हैं तो 3 ऐसे देख रहे हैं, जो क्या है, येलो है, एक क्या है, विंगलेट कलर का है। मतलब क्या हुआ, जो रिसेसिव कैरेक्टर पेरेंट्स में प्रेजेंट था वो एक्सप्रेस किया। ये फर्स्ट जनरेशन नहीं एक्सप्रेस किया, लेकिन सेकंड जनरेशन क्या किया, एक्सप्रेस किया है। ठीक है, इसी को हम क्या किया, मंडल का ला दे देते हैं लोग। जो कैरेक्टर क्या F1 में नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, वो दूसरे जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं लोग। जो कैरेक्टर रिसेसिव के प्रेजेंट में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं लोग। जो मंडल ने 2 लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो यही जानने की हम कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं अच्छे से और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक ना, ये क्या है, इच होमोजाइगस पैरेंट, जो पहला जनरेशन क्या था, पैरेंटल जनरेशन था। हर एक से क्या होगा, एक गैमेट लिख लेगा। ठीक ना, हेटेरोजाइगस F1 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ गैमेट। मतलब क्या, हेटेरोजाइगस जो पौधा है 2 गैमेट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है। हर जो उसका शीश आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो 3 पौधा क्या होगा, एक जैसा होगा, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होगा, एक पौधा जो बनेगा रिसेसिव वाला होगा। तो इसका जो रेशियो आएगा गेन का कितना आ जाएगा, जी ये क्या है, जीनोटाइप है, ये क्या है, फेनोटाइप है। तो फेनोटाइप रेशियो क्या जाएगा, हर एक कोई भी कैरेक्टर को हम चूज करते हैं, कोई भी कैरेक्टर देख रहे हैं तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। अब फेनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1 आएगा। ठीक है। ये क्या है, मटर का पौधा है। अब मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट क्या आता है, जैसे कि मोनोहाइब्रिड का क्या रिजल्ट आया है, क्या आया है, देखो सबसे पहले क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में क्रॉस कराया है, तो क्या बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर से इन दोनों को आपस में सेल्फिंग किए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में सेल्फिंग किया है, तो क्या बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी तो आपस में किया तो क्या बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो रिजल्ट क्या आया, हमको हमको क्या देखने को मिला, फिनोटिपिक रेशियो क्या हमको देखने को मिला, फिनोटाइप कितने हैं, टॉल कितने हैं और शॉर्ट कितने हैं, टॉल कितने हैं, 3 हैं। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों कैरेक्टर हैं, ये जो तीनों कैरेक्टर हैं, ये जो तीनों कैरेक्टर हैं क्या है, टॉल है, और ये जो है क्या है, ड्वार्फ है, यानी कि शॉर्ट है। ठीक है। तो यानी कि देखो कैपिटल टी वाले जिन कितने हैं, 1 हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2 हैं, स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1 हैं। यानी कि ये दोनों क्या हो गया, टॉल हो गया, और ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट कितना है, 1 है, टॉल कितना है, 3 है। तो अब फेनोटाइपिक रेशियो कितना देखने को मिल रहा है, 3:1 देख रहे हैं। अब यही पूछते जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, अब यही पूछते हैं जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो कितने हैं, कैपिटल टी बन रहा है, एक क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, स्मॉल टी, 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। तो तीनों का रेशियो क्या होगा, 1:2:1 बनेगा। बस इतना ही, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ गया तो आप लोग ये पूरा बस इतना बना दोगे, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो हमारा एनसीईआरटी क्या कर रहा है, हमारा एनसीईआरटी को अब हम जितना है सब पढ़ चुके हैं लोग, अब एनसीईआरटी के एक बार रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। ठीक है। तो एनसीईआरटी हमारा बोल रहा है एक्सप्लेनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, टॉल प्लांट है, क्या है, टॉल प्लांट है। ओनली कैपिटल टी क्या, स्मॉल टी क्या है, मतलब कि एनसीईआरटी ये बताना चाह रहा है कि कैपिटल टी होगा तो क्या होगा, टॉल प्लांट होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो क्या होगा, टॉल प्लांट होगा, अगर स्मॉल टी होगा तो क्या होगा, ड्वार्फ प्लांट होगा। ठीक ना। सिंगल कॉपी ऑफ टी हमेशा क्या करता है, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी क्या करता है, शॉर्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना। ट्रेड जो कैपिटल टी है किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट ट्रेड को, और स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फ को, किसको, रिसेसिव को, यानी कि रिसेसिव ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना। विच ट्रेड विच कंसीडर द डोमिनेंट एंड रिसेसिव, मतलब कि हमारा क्या कहते हैं, फिगर में आपको हम दिखाए थे, कैपिटल टी क्या डोमिनेंट को एक्सप्रेस करता है, जो स्मॉल टी का है रिसेसिव को एक्सप्रेस कर रहा है। और डोमिनेंट को हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर्स लिखते हैं लोग, क्या कैपिटल टी, इसको हम क्या लिख रहे थे, स्मॉल टी लिख रहे थे लोग। डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखेंगे लोग, और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर्स लिखेंगे लोग। ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये लाइन का मतलब बस ये होगा, बस ये होगा। ठीक है। एनसीईआरटी इतना बड़ा पैराग्राफ में दिया हुआ है। तब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मंडल यूज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजुअल कैरेक्टर, मतलब वो कैरेक्टर चूज किया तो हमारी आंखों से क्या होता था, दिख सकता था। ठीक ना। जैसे कि राउंड विंग जैसे सीड देखा था, और क्या होता लंबा है कि छोटा है, पौधा देखा था, कलर फ्लावर का कलर क्या है, व्हाइट है कि वायलेट है, और क्या चूज किया था, ही टूक द पी प्लांट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, टॉल पौधा और शॉर्ट पौधा का चूज किया था, दो लंबा पौधा एक छोटा पौधा, दोनों को आपस में ऐसे कैरेक्टर जो चूज किया जो हमारी आंखों से क्या हो सकता था, दिख सकता था। ठीक है। प्रोड्यूस प्रोजेनी क्रॉसिंग दी कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ शॉर्ट एंड डॉट, मतलब इस दोनों का आपस में क्रॉस करा, उसके बाद परसेंटेज देखा कि हाँ परसेंटेज क्या क्या निकल रहे हैं, टॉल का कितना परसेंटेज आ रहा है, डॉट का कितना परसेंटेज आ रहा है। ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस दी नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि जो दोनों को क्रॉस कराया था, जब फर्स्ट जनरेशन को आपस में, मतलब जो पेरेंटल जनरेशन है उसको आपस में क्रॉस कराया, देखा कि यार जो हमारा नया पौधा बन रहा है कि एक पौधे के जैसा है, जो टॉल वाला पौधा सिर्फ वही यार मिक्स कैरेक्टर नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है। नो मीडियल हाइट, मतलब कोई भी एक लंबा पौधा एक छोटा पौधा है, जब क्रॉस कराया देखा कोई मिडिल मतलब बीच में का कोई पौधा ऐसा नहीं पैदा हो रहा है।
ठीक है, तो यही देखो, यही बता मंडल का जो अभी ये लाइन है, जो पिछली लाइन था आपको समझा दी कि हाँ कैपिटल टी क्या होता है, डोमिनेंट होता है, स्मॉल टी क्या होता है, ड्वार्फ होता है। अब इसका इस पूरा पैराग्राफ का मतलब ये था कि स्मॉल टी जब दोनों को आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऑपोजिट बन रहा है, जो क्या है टॉल निकल रहा है। हमको इसमें ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं देखने को मिल रहा है, टॉल और ड्वार्फ को जो आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो बीच वाला कोई कैरेक्टर इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एलिस क्या है, कैपिटल टी टॉल प्लांट होता है, यानी कि डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट जीन है, और जो ये है क्या है, रिसेसिव है, रिसेसिव जीन है। ऑल दी जितने भी पौधे निकल रहे हैं सबका फेनोटाइप क्या है, टॉल है। बस यही ये पैराग्राफ बता रहा है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ क्या कर रहा है, देखो, दिस मीन्स द ओनली वन ऑफ द पैरेंटल ट्रेड सीन इज नॉट मिक्सचर ऑफ द टू, मतलब दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस कराए तो इसमें मिक्स कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉल प्लांट विद द F1 जनरेशन एग्जैक्टली सेम विद द टॉल प्लांट ऑफ द पैरेंटल जनरेशन, मतलब जो पहला जनरेशन का जो पौधा आ रहा है टॉल प्लांट एकदम पैरेंटल की टॉल के ही तरह आ रहा है, शॉर्ट उसमें से कोई नहीं आ रहा है। मेंटल एक्सपेरिमेंट टेस्ट गेटिंग द बोथ पैरेंटल इन द F1 टॉल प्लांट रिप्रोड्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब जो नया पौधा F1 जैसे जो पौधा आया है दोनों को फिर से आपस में क्रॉस कराया, उसके बाद से देखा कि जो पैरेंटल प्लांट कोर्स ऑल द टॉल प्लांट, जो आप जितने भी टॉल प्लांट थे उसको फिर से कहा कि आपस में ही क्रॉस कराया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं लोग। द टॉल प्लांट the second generation of the F2 progeny all the tall plant and not all the, जब दूसरे F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया तो फिर देखा कि क्या हुआ, जितने पौधे हैं सारे पौधे टॉल नहीं आ रहे, कुछ कुछ लंबे पौधे आ रहे हैं, कुछ छोटा पौधा आ रहा है। both the tallness and dwarfness were inheritance in the F1 plant, मतलब F1 प्लांट में क्या हुआ, इनहेरिटेंस मतलब उसके जीन में था, हाँ एक रिसेसिव कैरेक्टर जो क्या किया F2 जनरेशन में क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस किया है। बट टॉलनेस स्टेट एक्सप्रेस मेंडल प्रपोज टू कॉपी ऑफ द फैक्टर, जो दो जीन थे उसे क्या कहता है, मंडल ने क्या बोलता था नाम उसका, फैक्टर बोलता था, क्या बोलता था, फैक्टर। जो कैरेक्टर क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, वो कितने सेग्रीगेट होता है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या हुआ, एक गैमेट मेल से आता है, एक गैमेट फीमेल से आता है, आपस में फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन करते हैं। जो कैरेक्टर था क्या था, एक पेरेंट्स में क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर होता है, जो क्या कहता है, जो अपने जैसे सेम प्रकार के क्या हुआ जीन से आपस में मिलते तो अपने कैरेक्टर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, टू कॉपी में आइडेंटिकल डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज व्हेन द इनहेरिटेंस वर्क ऑन द एक्सेप्शन, मतलब क्या हुआ, उस दोनों का आपस में क्रॉस करा के क्या परसेंटेज देखा कि कितने टॉल आ रहे, कितने ड्वार्फ आ रहे, तो क्रॉस करा देखा परसेंटेज क्या, फेनोटाइपिक रेशियो कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है, करीब 75% का हो रहा है, फेनोटाइपिक आ रहा है, टॉल आ रहा है, 25% का आ रहा है, ड्वार्फ आ रहा है। जैसे कि देखो ये लाइन तो समझ, ये लाइन का मतलब बस यही है, ये पैरेंटल जनरेशन जो आपस में क्रॉस कराया तो F1 जितना आया सबका आया टॉल आया, और फिर इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो देख रहा है कि क्या हुआ, 3 पौधे क्या आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं, और एक पौधा क्या आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है। तब परसेंटेज निकालने की बात करें तो टॉल की परसेंटेज क्या होगा, टॉल का परसेंटेज निकालना तुमको आता होगा, मैं थोड़ा सा तुमको बताएंगे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो टोटल जो जिसका निकालना है अपान टोटल, किसका निकालना है, टॉल वाले का निकालना है अपान टोटल, और किसका निकालना है, टॉल वाले का अपान टोटल। टॉल वाला कितना है, 3 है, टोटल कितना हो जाएगा, 4 × 100, यानी कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे 4 से कितना हो जाएगा, 25, और 25 से कितना हो जाएगा, 75, यानी कि टॉल की परसेंटेज आपकी जनरेशन कितना होता है, 75% होता है। और ड्वार्फ का कितना हो जाएगा, अगर शॉर्ट वाले की अगर हम बात करें, शॉर्ट वाले की परसेंटेज कितना हो जाएगा, शॉर्ट वाले की परसेंटेज, शॉर्ट वाला कितना है, जिसका निकालना है अपन टोटल इंटू 100, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं जैसे कि परसेंटेज निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, जिसका निकालना है अपान टोटल इंटू 100, आसान भाषा में परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इंटू 100। तो 60 वाले कितना हो गया, 1 है, टोटल कितना है, 4 है, इंटू 100 यानी कि 25, यानी कि जो 60 वाले का परसेंटेज आया कितना आया, 25% आया, यानी कि टॉल की कितनी परसेंट है, 75% है, और ड्वार्फ की कितना परसेंट है, 25% है। ये क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जब हम क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन में टॉल का कितना परसेंट होता है, 75% होता है, और शॉर्ट का कितना होता है, 25% होता है। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू कंपटीशन एग्जाम में, आपका बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। तो इसी चीज को देख के मंडल ने क्या किया कि लॉ दे दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस,
ठीक है ना। मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तीन चीजें देखने को मिलता है। मेंडल ने तीन रूल्स प्रपोज किए इनहेरिटेंस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जैसे देखो दो पैरेंट जनरेशन को आपस में क्रॉस कराएं, नया पौधा बना है तो सिर्फ क्या हुआ, लंबा ही पौधा बना है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि उसके पास का जो जीन था क्या था, डोमिनेंट वाला जीन था, जिसकी वजह से जो पौधा बना है क्या है, टॉल बना है। इस जो ये जो रूल है एक इसमें आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जो पेरेंट्स में जो क्या कहता है कैरेक्टर जो प्रेजेंट था, जो रिसेसिव जीन प्रेजेंट था, F1 में नहीं एक्सप्रेस कर पाया, लेकिन F2 में क्या किया, अपने जनरेशन क्या किया, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया। इसे मतलब कि हर एक जीन अपना अपना कैरेक्टर किसी न किसी जनरेशन में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असिस्टेंस मतलब क्या होता है कि एक कैरेक्टर दूसरे किसी कैरेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, कि मतलब कि वो खुद पे डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि जैसे कि हम क्या किए हैं, सीड का कलर लिए है और पौधे का हाइट लिए है, कि दो कैरेक्टर है तो हमारे दोनों को जब एक साथ हम स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो टॉल वाला है वो सीड के कलर से क्या करेगा, आपस में कोई इंटरकनेक्टेड है, सब कोई अपने अपने अनुसार क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर को सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक के कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डिपेंडेंट नहीं होता है, उसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, ठीक ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, ठीक है। यही बताना चाह रहा है एनसीईआरटी क्या, देखो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन मोनो हैबिट कॉज, मोनो हैबिट के ऑब्जर्वेशन से बेस से मंडल ने क्या किया, प्रपोज किया क्या, दो रूल को क्या किया, प्रपोज किया। कौन कौन सा, मोनो हैबिट कॉज रूल क्या, कौन कौन सा रूल था, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या कौन कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसिस्टेंट तो डाई हैबिट कॉज में आएगा, डाई हाइब्रिड कॉस में आएगा। मोनोहाइब्रिड डोमिनेंस और सेग्रीगेशन क्या है, किससे, मोनोहाइब्रिड के दो मोनोहाइब्रिड कॉस कराने के बाद दो रूल दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करता था, अपने कैरेक्टर क्या करता है, जहां प्रेजेंट होगा वो अपने आप क्या करेगा, डोमिनेंस करेगा। और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, जानने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय द डिस्क्राइब यूनिट इज फैक्टर, मतलब कोई भी कैरेक्टर को क्या कहता है, एक कोई जीन है जो कंट्रोल करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग फैक्टर कहते हैं लोग, ठीक है। फैक्टर अक्रोइंग पेयर, फैक्टर हमेशा पेयर में होगा, कोई मतलब कि कोई जीन नहीं देख रहे सिंगल रहता है, गैमेट सिंगल होता है, जीन नहीं सिंगल होता है। कैपिटल टी या तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, मतलब हमेशा फैक्टर जो है किसमें होगा, पेयर में होगा। अब फैक्टर क्या होता है, एक ऐसा कोई जीन है जो कैरेक्टर है जो क्या कहता है, जो नए पौधे में क्या कहता है, एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब दो अगर डिसिमिलर क्या फैक्टर हैं तो एक कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेंस होगा, एक क्या होगा, रिसेसिव होगा। अगर डोमिनेंस वाला प्रेजेंट है तो क्या होगा, अपना कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला क्या होगा, सप्रेस रहेगा वहां पे। The law of dominance used to explain the expression of only one parental generation, monohybrid cause F1 generation, explain the both the F2 generation, explain the proportion, मतलब कि कहने का मतलब ये कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो F1 जनरेशन में जितने पौधा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, क्योंकि क्या एक कैरेक्टर जीन, एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। और F2 जनरेशन का जो कैरेक्टर क्या कहता है, रिसेसिव था, जो क्या कहता था, F2 जनरेशन क्या कहता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से क्या हुआ, वहां पर कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं था, इसलिए क्या हुआ कि ड्वार्फ पौधे भी क्या हुए, प्रोड्यूस हुए। तो जो फेनोटाइपिक रेशियो था कितना था, 3 क्या था, F2 जनरेशन में जो फेनोटाइपिक रेशियो था 3 क्या थे, लंबे पौधे थे, एक क्या थे, छोटे पौधे थे। और जीनोटाइप की बात करते थे 1:2 बनाया था, ठीक है। तो यही एनसीईआरटी की लाइन इतना बताने की कोशिश कर रहा है। इसी क्या, लंबा पौधा छोटे पौधे को आपस में क्रॉस कराया, जितना पौधा बना क्या बना, लंबा बना। इन दोनों को आपस में जब क्रॉस कराया तो क्या हुआ, 3 पौधे क्या बने, टॉल बने, और एक पौधा क्या बना, शॉर्ट बना, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, टॉल और शॉर्ट का 3:1 हो जाएगा। अब टॉल की परसेंटेज कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे, अभी पूरा कैलकुलेशन कराए हैं। टॉल का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 75%। टॉल का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। और ड्वार्फ का 25% होगा। ये याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। मंडल का लॉ जो आपको हम बताएं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है आपको बताएं, एलिस कैन डोमिनेंट आर रिसेसिव, डोमिनेंट एलिस प्रेजेंस विल ऑलवेज डिटरमाइन, मतलब डोमिनेंस जीन का अगर डोमिनेंस जीन अगर प्रेजेंट है तो हमेशा अपने कैरेक्टर का करेगा, एक्सप्रेस करेगा, हमेशा वही जीन का करेगा, एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव प्रेजेंट होगा तब भी वो अभी अपने कैरेक्टर का करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, टू फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट इन ईच ऑर्गेनिज्म सेग्रीगेट इनटू का डिफरेंट सेल ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब हर गैमेट फॉर्मेशन दौरान क्या होता है कि अपने जीन क्या करता है, सेग्रीगेट होता है। मतलब एक कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हर बार गैमेट जो बनेगा एक कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। और जब स्मॉल टी कैपिटल टी जब आपस में मिलेंगे तो एक कैरेक्टर ऐसा होगा जो क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा, जो जहां क्या करेगा, अपने कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं लोग, ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, डाई हैबिट जब क्रॉस कराएंगे तो उसमें वो वहां से ये रूल आया हुआ है। जो फर्स्ट मोनो हैबिट क्रॉस का जो मंडल ने लॉ दिया था, 2 लॉ दिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है, क्या होता है, डाई हैबिट क्रॉस का, वहां से उसका रिजल्ट आया, ठीक है ना। हम जान लेते हैं कि होता क्या है, लेकिन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डाई हैबिट क्रॉस, ठीक ना। डाई हैबिट क्रॉस क्या होता है, टू a list of the many different allele present any given diploid organism segregate assortment from the one another randomly fusion। मतलब क्या होता है, कोई भी 2 कैरेक्टर क्या होता है, एक दूसरे की जब सेग्रीगेट होगा तो दूसरे की कैरेक्टर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, मतलब दूसरे के जीन से क्या होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, वो अपना सेग्रीगेट करेगा, वो अपना सेग्रीगेट करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं लोग, ठीक ना। वो जो हम डाई हैबिट क्रॉस में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। डोमिनेंस समझ में आ गया, सेग्रीगेशन क्या होगा, डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस की वजह से क्या हुआ, जितने F1 जैसे जितने पौधे थे सब क्या थे, लंबे पौधे थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से क्या हुआ कि जितने भी F2 जनरेशन में क्या हुआ, कुछ पौधे लंबे दिखे, कुछ पौधे छोटे दिखे, यानी कि हर एक जीन अपने आप क्या करता है, सेग्रीगेट करता है गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान। तो ये कौन बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है, ठीक है। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ हमको समझ में आ गया अच्छे से, क्या होता है डोमिनेंस और सेग्रीगेशन, ठीक ना। तो मोनो हैबिट क्रॉस आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो जैसे कि क्या है, पैरेंटल जनरेशन है, ये क्या है, पैरेंटल जनरेशन है, ठीक है। दोनों को एक लंबा एक छोटा जो पौधा आ रहा है, क्या इसको क्या कहेंगे, F1 जनरेशन कहेंगे लोग, और इसको क्या कहेंगे लोग, F2 जनरेशन कहेंगे लोग। देखो यहाँ पर हम अच्छे समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ पर कितना है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, एकदम रट्टा याद कर लो। हम इसलिए बार बार बता रहे हैं ताकि खुद से लिखो, अपने हाथ से, अपने हाथ से लिखो, प्रैक्टिस करो मल्टीपल टाइम, चाहे क्वेश्चन आ जाए तो हम कर जाओ। मतलब क्वेश्चन आए तो एकदम तुम क्या हो, एकदम कंप्लीट कर लो, एकदम अच्छे से, एकदम इतना प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन आए तो तुम मात्र 2 मिनट के अंदर पूरा चार्ट बना के एकदम रेडी कर देना, ठीक है। क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या होगा, जो प्रोजीनी बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का बनेगा, यानी जितने पौधे होंगे क्या होगा, चालू होगा। इन दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ना ये कैपिटल टी होगा, ठीक ना। ये क्या होगा, स्मॉल टी होगा। अभी आपको हम स्क्वायर बताए थे ना। तो यहाँ पे देखो कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी वाले कितने हैं, 1 हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2 हैं। स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1 हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये जो 2 हैं ये क्या है, टॉल है। ये जो है क्या है, ड्वार्फ है, यानी शॉर्ट है। तो टॉल का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेशियो का मतलब अपान को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रेशियो कहते हैं लोग, ठीक है। अब जीनोटाइपिक रेशियो पूछ देगा, अब ये पूछा जीनोटाइपिक रेशियो में क्या क्या है, कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी रेशियो, स्मॉल टी कितना है, 1:2:1 है। अब फेनोटाइपिक रेशियो पूछ देगा, फेनोटाइपिक टॉल का F1 जनरेशन में परसेंटेज क्या होता है, हम परसेंटेज इसका बताए थे कि टॉल का परसेंटेज कितना हो जाएगा, कितना टॉल है, 3 है। अब वाटा पूरा कितना हो जाएगा, इंटू 100 कितना हो जाएगा, 75%, 25% कट जाएगा, ठीक ना। और ड्वार्फ का कितना हो जाएगा, 60 का कितना हो जाएगा, 1/4 गुणे 100, यानी कितना 25 में जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। यानी कि F2 जन्म से क्वेश्चन, ये एमसीक्यू है क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब करते हैं तो ड्वार्फ का F2 जनरेशन में कितना परसेंट होगा, 25% होगा। F1 में टॉल का कितना परसेंट होगा, F1 जनरेशन में टॉल का कितना परसेंट होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो 100% होता है। और ड्वार्फ का F1 जनरेशन में कितना परसेंट होता है, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो 0% होता है। ये एकदम याद रखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। हम अच्छे से समझने के लिए चार्ट एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है, मोनो हाइब्रिड आएगा ही आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाई हाइब्रिड है, लेकिन डाई हाइब्रिड से भी जरूर, डाई हाइब्रिड को समझने के लिए हमको मोनो हाइब्रिड समझना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन दोनों में से कोई भी आ सकता है, मोनो हाइब्रिड भी आ सकता है, डाई हाइब्रिड भी आ सकता है, ठीक ना। तो लॉन्ग में आएगा ये क्वेश्चन, जो है लॉन्ग में आएगा, तो हमेशा इसको अच्छे से तैयार कर लेना कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कैसे स्क्वायर जो है, कैसे स्क्वायर के बारे में स्टोरी हम आपको मंडल का पूरा अच्छे से स्टोरी बताए हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मोटिवेशन मिले कि हम लोग और भी तरीके से कुछ नया करें इस चैनल के लिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, चैनल का ग्रोथ होगा, ताकि हम अपने सिस्टम को और भी हम एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जितना PDF है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, और जितना भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाएगा। और जाइए इस सारे चैनल से जाके जुड़िए, और थैंक यू सो मच। अपना पढ़ाई एकदम अच्छे से करते रहो, एकदम अच्छा नंबर लाना है इस साल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।